दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है डायबिटीज मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। सिंपल भाषा में जिन व्यक्तियों को शुगर हो चुकी है तो आने वाले समय में उनके शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं जो कि काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। ये वीडियो केवल एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं है। इन जनरली हम देखते हैं डायबिटीज या जिसको आम भाषा में शुगर या फिर मधुमेह भी बोलते हैं, तो आज के समय में काफी लोगों को है और इसका मेन कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस होना या फिर माता पिता से बच्चों में आना, जिसको जेनेटिकली बोलते हैं। अब देखा जाता है इन जनरली जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो 100 तक कर दी गई है कि भाई अगर आपकी इम्पिटी, अगर आप खाली पेट वाली फास्टिंग वाली शुगर की आप जांच करा रहे हैं और वो आपके 100 से ऊपर जा रही है तो आपको डायबिटीज बोल दिया जाता है। 100 के आसपास है तो भाई आपको बॉर्डर लाइन या फिर प्री डायबिटिक बोल दिया जाता है। लेकिन आपकी जो शुगर है वो इसके आसपास है और इम्पिटी सिस्टम जो फास्टिंग अगर आपके 120 तक जाती है, 80 टू 120 तक जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, इसकी नॉर्मल रेंज है। और काफी रिपोर्ट्स जो लैब वाले करते हैं ऊपर नीचे इसको कर देते हैं इसकी नॉर्मल रेंज में, तो आप इसमें बिल्कुल मत घबराइए। उसी तरीके से जो पीपी होती है, आपने खाना खाने के बाद करवाई हुई है, लगभग 2 घंटे बाद करवाई हुई है और उसकी रेंज 130 135 तक जा रही है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दवाइयां आपको शुरू नहीं करनी है, आपको बस स्टार्टिंग में परहेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे, परहेज नहीं करेंगे, तो ये आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस तभी होंगी जब आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक से नहीं देखेंगे, अपना खाना पीना ठीक नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर मेडिसिन स्टार्ट नहीं करेंगे डायबिटीज के लिए। आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वह कंट्रोल हो पाएगी। अदरवाइज आप सोचे कि केवल मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए अब आ जाते हैं डायरेक्टली हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब आने वाले समय क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो दो में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं स्टार्टिंग में, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि जस्ट हाल फिलहाल में होने वाली परेशानियां। क्रॉनिक का मतलब होता है कि धीरे धीरे होने वाली समस्याएं, लॉन्ग टर्म में जाके बनने वाली समस्याएं। तो एक्यूट में क्या हो सकता है, पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। पेशेंट को डायबिटीज है और उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इस कंडीशन को बोला जाता है। तो सेकंड हम चलते हैं क्रॉनिक की तरफ या फिर लॉन्ग टर्म की तरफ। हम इसको फिर से दो में डिवाइड करते हैं, एक वेस्कुलर और एक नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब है कि आपके ब्लड से या वेसल से जुड़ी हुई समस्या। सेकंड जो नॉन वेस्कुलर है वो आपके किसी ऑर्गन से, मतलब वेसल से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, वो अदर सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या है। तो वेस्कुलर में हम इसको देखते हैं क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये तीन समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है कि पेशेंट की आंखों के अंदर समस्या होनी शुरू हो गई है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। सेकंड आता है जिसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, के ब्रेन के अंदर, नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। और थर्ड हम देखते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, के पेशेंट की किडनी के अंदर समस्याएं होनी शुरू हो गई हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं नॉन वेस्कुलर के अंदर गैस्ट्रोपेरियसिस। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो पेट है, जो हमारा स्टोमक है, उसके अंदर पैरालिसिस वाली समस्याएं स्टार्ट हो गई हैं। जो उसकी मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, अच्छे से वो काम नहीं कर रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन अच्छा सा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है गैस्ट्रोपेरियसिस। और इसी में आता है सेक्सुअल डिस्फंक्शन। पेशेंट को इम्पोटेंसी हो जाती है, कई बार हम देखते हैं क्रॉनिकली, अगर पेशेंट को बहुत लंबे समय से शुगर चल रही है, हाई लेवल की शुगर चल रही है, तो ब्लड वेसल्स पे फर्क पड़ता है और भी सिस्टम पे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इम्पोटेंसी होनी शुरू हो जाती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होने शुरू हो जाते हैं। मतलब पेशेंट को इरेक्शन भी आनी कई बार कम या फिर बंद हो जाती है। इसमें आता है नेक्स्ट जो कि नॉन वेस्कुलर है, कि स्किन चेंजेस, त्वचा के अंदर होने वाले बदलाव। अब पेशेंट को कार्बंकल्स हो सकते हैं, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है, उसको अल्सर्स हो सकते हैं, कई सारी जो समस्याएं त्वचा से संबंधित होती है वो पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट इसी में आता है कि रिकरेंट इन्फेक्शन। पेशेंट को अगर खांसी हो जाए और उसको शुगर ज्यादा बढ़ी हुई है, तो पेशेंट की जो खांसी है वो भी जल्दी से ठीक नहीं होती है। पेशेंट के अंदर बार बार इन्फेक्शन पेशेंट को कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का सिस्टमिक इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है। दोस्तों आपको याद होगा वेस्कुलर के अंदर मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी। ये जो तीन चीजें हैं वो आती है हमारी माइक्रोवेस्कुलर के अंदर। वहीं पाता है मैक्रोवेस्कुलर, मतलब जो थोड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं उसके अंदर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, के हार्ट के अंदर होने वाली समस्याएं। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, शरीर के जो दूर वाले ऑर्गन्स हैं उसमें समस्याएं हो सकती हैं, आर्टरीज में समस्या हो सकती हैं। सेरियोवेस्कुलर डिजीज, ब्रेन के अंदर होने वाली समस्याएं। तो सिंपली हम देखते हैं, इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि जिससे आप इसको आसानी से समझें। और इसके अलावा और भी कई तरह के सिस्टम हमारे बिगड़ सकते हैं अगर आपको डायबिटीज है।
तो दोस्तों ये था इसके लिए वीडियो, और इससे रिलेटेड मैं काफी सारे वीडियो और नई नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने जरूर प्रोवाइड करूंगा। जिन व्यक्तियों के घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। इसके क्या क्या सोल्यूशन है, क्या होम्योपैथिक मैनेजमेंट है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, किस तरीके से बोली जाती है, उसके वीडियो आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। पहली बार देख रहे हैं मुझे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। I got nightmares in my head